आवाज आ रही है सबको? माइक ऑन करके बता देना जरा। यस सर। हाँ ओके। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था डिफरेंशिएशन। उसमें कोई डाउट है डिफरेंशिएशन में? कुछ और एग्जांपल आज करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पिछले क्लास में जो बताया गया था वो समझ में आया था आपको? मैसेज नहीं लिखना है, आपको माइक ऑन करके बोलना है जो भी, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा मैसेज। कुछ डाउट है उसमें? चलो फिर देखते हैं आगे हम लोग। एक इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू लॉग 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस e पावर x। अब ध्यान से देखना, y इक्वल टू लॉग समथिंग है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था y इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएशन, वो था 1/x। लेकिन यहाँ पे log x नहीं है, समथिंग कुछ है, तो आपको सिंपल क्या करना है, dy बाई dx इधर लेफ्ट में लिख लेना है। dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई जो आप यहाँ देख रहे हो वही यहाँ पे एज इट इज छाप देना है। तो आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस e पावर x। पर अगर ये x होता तो हम इसे यहीं पे छोड़ देते, यहाँ पे चुपचाप x लिख लेते, आपका आंसर हो जाता। पर ये x नहीं है, कुछ और है, तो आप उसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो इधर मल्टीप्लीकेशन में मैं कर रहा हूँ। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x। पावर से मल्टीप्लाई करने का, पावर में एक कम कर देने का, तो ये आ जाएगा 4x। और 5x का डिफरेंशिएशन केवल 5 होगा, x का पावर यहाँ 1 है, तो कम करोगे तो 0 हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका टर्म है e पावर x। मैंने बोला e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e के पावर x ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो आप यहाँ पे e पावर x ही लिख लो, तो हो गया आपका आंसर। ऊपर में रहेगा 4x प्लस 5 प्लस e पावर x, और नीचे रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस e पावर x। यही है आंसर डिफरेंशिएशन का, dy बाई dx यही है। एक और एग्जांपल लेते, देखो y इक्वल टू e के पावर माइनस 2x, e पावर माइनस 2x। मैंने आपको e पावर x का डिफरेंशिएशन सिखाया है, सेम एज इट इज छाप देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे माइनस 2x है, तो पहले हमें क्या करना है, जो है e पावर समथिंग है तो एज इट इज लिख देना है आपको e पावर माइनस 2x। उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये x होता तो छोड़ देते, नहीं है तो इसको भी तोड़ दो, तो माइनस 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस 2 होगा। बस आगे आंसर माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x, ये हुआ dy बाई dx। ये लॉगरिथम वाला हो गया, एक्सपोनेंशियल का हो गया। अब आप देखो ट्रिगोनोमेट्री में वापस आ जाते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। हमने साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, पर ये साइन स्क्वायर x है, तो आप इसे ऐसा एज्यूम कर लो, साइन x मान लो कि कोई कैपिटल x है, कैपिटल x का स्क्वायर है। फिर से मैं लिख रहा हूं, y इक्वल टू क्वेश्चन में साइन स्क्वायर x है। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि कैपिटल X जो है वो साइन x के बराबर है। साइन x को मैंने कैपिटल X एज्यूम कर लिया, तो क्या मैं y को लिख सकता हूं कैपिटल X स्क्वायर? कैपिटल X स्क्वायर लिख लिया, और कैपिटल X का वैल्यू क्या है, साइन x है। अब यहां पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dy बाई डी कैपिटल X, स्मॉल x नहीं, dy बाई डी कैपिटल X दैट इज इक्वल टू, आप इसका सिंपल डिफरेंशिएशन करोगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2 इंटू कैपिटल X। बहुत बढ़िया। अब
इसका भी डिफरेंशिएशन करो। ये कैसे करोगे? डी कैपिटल एक्स बाई डी स्मॉल एक्स, डी कैपिटल एक्स बाई डी स्मॉल एक्स करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया। साइन एक्स का क्या होता है भाई? कॉस एक्स। तो डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया कॉस एक्स। पर क्वेश्चन जो था वो y और छोटा x से रिलेशन था। क्वेश्चन में y का रिलेशन छोटा x के साथ था। मींस आपसे बोला गया था dy बाई डी छोटा x निकालने को, पर आपने निकाला क्या? dy बाई डी कैपिटल x और dx बाई डी स्मॉल x निकाला। तो इसे आप लिख सकते हो एक बार फिर से, dy बाई डी कैपिटल x इंटू dx बाई डी स्मॉल x। देख लो, ये dx और ये dx कैंसिल होकर के अभी भी dy बाई dx ही है। मैंने ऊपर और नीचे d कैपिटल x मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। इससे क्या बेनिफिट हुआ? देखो, हमें पता है dy बाई डी कैपिटल x का वैल्यू जो कि है 2 कैपिटल x। अब कैपिटल x का वैल्यू हमें पता है sin x, तो आप यहाँ पे लिख लोगे sin x मीन्स 2 sin x, इसका वैल्यू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और d कैपिटल x बाई डी स्मॉल x का वैल्यू कितना है? cos x, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो cos x के साथ। तो 2 sin x इंटू cos x, मैंने ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला बताया था आपको, ये होता है sin 2x। ये है dy बाई dx का वैल्यू, dy बाई dx दैट इज इक्वल टू sin 2x। अब ये तो इतना लंबा प्रोसेस है सर, ये याद कैसे रहेगा हमें? सिंपल, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। फिर से एक बार मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। आप इसे ट्रीट करो समथिंग स्क्वायर, मतलब पावर x टू दी पावर n आप ट्रीट कर लो इसे, x टू दी पावर n। उसका अगर आप काम करोगे तो इधर लेफ्ट में लिखोगे dy बाई डी छोटा x, जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करने का, पावर में एक कम करने का, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू साइन एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर ये x होता तो छोड़ देते, नहीं है तो तोड़ देंगे। साइन एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x। देखो एक लाइन में आपका आंसर है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। हमने साइन एक्स को ढक लिया, मैंने मान लिया कि ये x पावर n ही है, तो वही फॉर्मूला हमने यूज किया, nx टू दी पावर n माइनस 1। तो 2 इंटू साइन एक्स पे पावर 1, यहां तक खत्म। पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना होगा। साइन एक्स का कितना होता है? cos x, तो आपका आंसर आएगा 2 sin x into cos x दैट इज इक्वल टू sin 2x। तो ये शॉर्ट अप्रोच है। अब देखो, अगर यहाँ y इक्वल टू होता sin 4x, मतलब पावर इस बार 4 मैंने दे दिया, तो फिर से वही काम करना है, dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या करेंगे? पावर से मल्टीप्लाई करने का, पावर में एक कम करने का। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन का पावर कितना बचेगा? qx, 3 पावर बचेगा। x होता तो छोड़ देते, साइन x है तो साइन x का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, कितना? cos x। आंसर आ गया। y इक्वल टू साइन 4x का कितना हो जाएगा? पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में कम कर दिया, तो 4 साइन qx आ गया। अब साइन x का भी फिर से डिफरेंशिएशन कर लिया, क्योंकि साइन x ही एक नया चीज है। अगर यहाँ पे केवल x पावर 4 होता तो आसान हो जाता, लेकिन साइन x के जगह पे ही, सॉरी x के जगह पे ही साइन x है, तो फिर आपको साइन x का डिफरेंशिएशन केवल करना है, वो cos x हो जाएगा। ये आपका आंसर है, डायरेक्ट आंसर। तो ये हमें बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आप नोट कर लो फटाफट एग्जांपल। कंप्लीट करने के बाद बता देना। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। सबके साथ ये प्रॉब्लम है? और कोई ऐसा है? बाकी बाकी सबको स्क्रीन आ रही है क्या? नो सर। नहीं आ रही है? यहाँ तो दिख रही है यार स्क्रीन। एक मिनट रुक जाओ।
तो इससे पहले बताया नहीं, पूरा टॉपिक खत्म हो गया उसके बाद बता रहे हो। सर पिच अभी बताना। ओके सर, ओके ठीक है अभी। सर बार पिक्चर किसी और का आ रहा है। पिक्चर किसी और का आ रहा है, पहले वो बोर्ड आ रहा है पिन फिर कर लो। किसी और। वो सर ने बताया था ना पिछले क्लास में शायद। अभी अभी क्लियर है? यस सर। हाँ ओके। ये फिर से समझाने की जरूरत है कि समझ गए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? नो सर। फिर हाँ ओके ठीक है, फिर नोट कर लिए तो बता देना मेरे को। कर दूंगा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, वो आप क्वेश्चन कर लेना। जो डाउट रहेगा वो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। अभी हम इंटीग्रेशन का बेसिक चीज देख ले रहे हैं। देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आप तोड़ते हो, इंटीग्रेशन में आप जोड़ते हो, बस यही अंतर है। डिफरेंशिएशन में आप इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ते हो, छोटा सा टुकड़ा जो मिलता है उसी को आपने डिफरेंशिएशन बोला। लेकिन इंटीग्रेशन में वो सारे छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद एक चीज मिलता है जिसे आप बोलते हो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक और मतलब है समेशन, ऐड करना। समेशन आप बोल सकते हो, सिंपल सम लिख लो। इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे इनफाइनाइट टुकड़े को जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। इसमें भी जैसे मैंने बोला था y इक्वल टू एक्स पावर n, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। इसको डिफरेंशिएशन हमने करा था, dy इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स। ये हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था, एक्स स्क्वायर को 2x लिखते हैं उसके साथ dx लिखना है, या तो आप dx को इधर लेफ्ट में लेके आ जाओ, dy बाई dx हो जाएगा। तो इस चीज से वापस हमें ये लेके आना है। आपके क्वेश्चन में गिवन ये रहेगा और ये लाने को बोलेगा, तो किसका हेल्प लेना होगा आपको? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का ये साइन है वो ऐसा है, ये स्नेक जैसा। तो ये स्ट्रक्चर आपको दोनों साइड ऐसे बना देना है। dy, छोटे छोटे dy को ऐड करने से क्या मिलता है? y मिलता है, 2x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा। अगर मान लो यहाँ पे केवल x होता तो डिफरेंशिएशन कितना होता? dx, और फिर दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करते, dx का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा x। मतलब इंटीग्रेट करने के बाद वापस आपको यही फंक्शन मिलने वाला है। बस अभी यही समझाना था हमें।
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट। पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर वापस उसे इंटीग्रेट करने से वापस वही फंक्शन मिल जाता है हमें। तो y इक्वल टू एक्स एक तरह का अलजेब्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहला चीज जो हम लिखने वाले हैं, dy इज इक्वल टू x टू दी पावर n इंटू dx। क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा, x पावर समथिंग कुछ रहेगा, उसके साथ dx रहेगा। आपसे बोलेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, इधर dy रहेगा, इधर इस फॉर्मेट में आपका वैल्यूज रहेंगे। अब x का पावर कुछ भी हो सकता है, -1, -2, -3, जो मन करे वो रख लो यहाँ पे n के जगह पे। क्या नहीं रख सकते वो मैं बताऊंगा। देखो एक और चीज मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन हम सारे फंक्शन का कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन आप सारे फंक्शन का कर सकते हो, पर इंटीग्रेशन वही उसी का करोगे जिसका फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा। ठीक है, या तो फिर कुछ नए ट्रिक से हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं, मतलब सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो x टू दी पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा? हमें क्या करना है, पावर में एक जोड़ना है और उसी से डिवाइड कर देना है। x पावर n+1 और n+1 से ही आपको डिवाइड कर देना है। ये हो गया इंटीग्रेशन। इसके साथ एक हम कांस्टेंट यूज करते हैं, +c हमेशा यूज करना है आपको। और dy का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, y। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फॉर्मूला पहला अलजेब्रिक फंक्शन का। अलजेब्रिक फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला होगा x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। एग्जाम्पल देख लेते हैं, y इक्वल टू 2x², इधर dy रहेगा 2x² + 5x + 6 इंटू dx रहेगा, और दोनों तरफ आपसे बोलेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और इधर देखना, ये टर्म आप इंडिविजुअली dx से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सबका dx के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे, 2x² इंटू dx इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5x इंटू dx प्लस 6 इंटू dx। 3 इंटीग्रेशन के साइन हो गए। अब देखिए 2x² इंटू dx का इंटीग्रेशन कैसे, जो नंबर है उसे एज इट इज छोड़ देना है, ये इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं। 2 एज इट इज यहाँ पे आएगा, x का पावर 2 है तो आपको क्या करना है, x पावर 2 इंटू dx, तो पावर में एक इंक्रीज करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। तो x का पावर 3 हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर दो, इसका इंटीग्रेशन हो गया, खत्म। 2x² इंटू dx मीन्स 2 एज इट इज छूट गया, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब जो पावर में रहेगा वही यहाँ पे भी आना है, डिनोमिनेटर में भी। ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाले का करते हैं, 5 एज इट इज छोड़ दो, x का पावर कितना है 1, x का पावर 1 है, तो अब जो इंटीग्रेशन करने के बाद होगा वो 2 होगा और नीचे 2 से डिवाइड भी होगा। इसमें देखना प्लस 6 इंटू dx का इंटीग्रेशन मैंने बोला x लिख लो, छोटे छोटे dx को ऐड करने से हमें x ही मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, इसके साथ हम प्लस c ऐड कर देते हैं। अब क्यों ऐड करते हैं ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आया इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा। नेक्स्ट देखें, y इक्वल टू 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन। इधर मैं y लिख दिया, dy लिखने की जरूरत नहीं है। अगर dy लिखोगे तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। अभी मैं राइट साइड में भी केवल इंटीग्रेशन लगा रहा हूं। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं x को न्यूमरेटर में ले जा सकता हूं और इसे लिख सकता हूं x पावर -1 इंटू dx और इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। अब n के जगह पे कितना आ गया भाई, -1 आ गया। तो हम ये बेसिक फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या आता है, x पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 + 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा पावर, x पावर 0 और नीचे क्या आ जाएगा 0, मींस समथिंग पावर 0 इनफाइनाइट, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है। x पावर -1 का इंटीग्रेशन है तो अलजेब्रिक, पर अलजेब्रिक फॉर्मूला आप इसमें नहीं लगा सकते हो, केवल कब, जब पावर -1 आए तब।
क्योंकि -1 आने से प्रॉब्लम क्या आ रहा है, डेनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है। 0 आने से वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और हम इस तरह से इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, ध्यान से सुनना। 1/x dx का इंटीग्रेशन याद रखना है log x होता है। याद करो, log x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था 1/x। इसी दिन के लिए y इज इक्वल टू log x इसका आंसर हो जाएगा। 1/x dx का इंटीग्रेशन log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, सो 1/x का इंटीग्रेशन भी log x होगा। ये हो गया 2 फॉर्मूले, याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट एक और चीज, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं इधर, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन का ही। 2x पावर -3/2 प्लस 5x पावर 4/5, ऐसा ही कुछ। तो फ्रैक्शन भी पावर हो सकता है, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, कुछ भी रहे, पावर कुछ भी चलेगा, केवल -1 पावर छोड़ के, बाकी सारे पावर के लिए ये सेटिस्फाई करेगा फॉर्मूला। y इक्वल टू 2x पावर -3/2 5x पावर 4/5, और इधर में आप ले लो मल्टीप्लीकेशन dx के साथ और इंटीग्रेशन कर लो। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, जो कोफिशिएंट है उसको छोड़ दो और पावर में एक जोड़ के उसी से डिवाइड कर दो। x पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई भी होगा -3/2 प्लस 1। नेक्स्ट टर्म देखो 5 है, x पावर 4/5, तो आप लिखोगे 4/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4/5 प्लस 1। एक स्टेप और आपको करना पड़ेगा, इधर प्लस c लेना जरूरी है, यहाँ पे भी प्लस c लेना जरूरी है। देख लो, -3/2 प्लस 1 करोगे तो आएगा -1/2, ये -1/2 आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा -4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x पावर -1/2। इसको पूरा सोल्व करने पे यही आएगा। प्लस नीचे देखते कितना आ रहा है, 5 प्लस 4 9, 9/5, ये 5 तो ऊपर चला जाएगा, 5 5 जा 25, तो 25/9 आएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। 25/9 x पावर, यहाँ पे देखो कितना आया था पावर, 5 और 4 9, तो यहाँ पे भी आएगा 9/5 और इधर प्लस c, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फाइनल। अलजेब्रिक फंक्शन का बिल्कुल आसान है, कोई भी पावर हो उस पावर में एक जोड़ना है और उसी से डिवाइड कर देना है, इंटीग्रेशन आ जाएगा। बहुत आसान तरीका। क्या सबको समझ में आ रहा है या मैं ही समझ रहा हूं केवल? यस सर। ओके, नोट कर लो। दस मिनट में मीटिंग ये खत्म हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो। एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, अगले क्लास में आपको ये इंटीग्रेशन का पूरा बेसिक खत्म कर दूंगा। हो गया?
यस सर। ओके, देखो जैसे डिफरेंशिएशन में आपने फॉर्मूला देखा था, क्या ये डर लगता है कुछ। डिफरेंशिएशन में आपने ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला देखेंगे। जैसे आप याद करो sin x का डिफरेंशिएशन आया था cos x, तो हम cos x dx का इंटीग्रेशन याद रखेंगे, क्या आएगा sin x, cos x dx का इंटीग्रेशन आएगा sin x। अब फिर से cos x का डिफरेंशिएशन आया था माइनस sin x, तो sin x dx का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos x। जस्ट अपोजिट याद रखना है, ऐसा नहीं है उसमें हमने साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट सारा का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, पर इसमें उस तरह से फॉर्मूला डिराइव नहीं किया गया है। इसमें उसके जस्ट अपोजिट वाला आपको फ्रंट में रखेगा और जो जिसका डिफरेंशिएशन था वो उसको इंटीग्रेशन के रिजल्ट में रखेगा। देखो फिर से आप tan x का डिफरेंशिएशन याद करो तो आया था sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा tan x, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आएगा tan x। नेक्स्ट याद रखना है sec x का डिफरेंशिएशन था sec x इंटू tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इंटू dx आएगा sec x। सब में प्लस सी ऐड कर देना है। अब देखना cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x इंटू dx जो आएगा वो माइनस cosec x आएगा प्लस सी, और लास्ट जो रहेगा cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cot x। ये वाला इस बार रटना है, उसके जस्ट अपोजिट वाला जो आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया था कि इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, ऐसा है सिचुएशन यहाँ पे, और इसको रट जाना है, टफ बिल्कुल नहीं है, सेम डिफरेंशिएशन वाला ही है। 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको समझना है log x। नेक्स्ट आपका है y इक्वल टू e पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन, ये एज इट इज e पावर x ही होता है प्लस सी। y इक्वल टू ax प्लस b पावर n इंटू dx का, साथ साथ लिखते भी चलो, ax प्लस b पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखना, जो पावर है ax प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना है, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस b पावर n। ये भी अलजेब्रिक फंक्शन जैसा ही है। पूरे फॉर्मूले में x के जगह पे अगर ax प्लस b आता है, कोई लीनियर फंक्शन आता है, लीनियर अगर नहीं रहेगा तो समझ लो आप इंटीग्रेशन आसानी से नहीं कर सकते। अगर लीनियर फंक्शन x के जगह पे आता है तो आप जो फॉर्मूला लगाते हो, जैसे यहाँ पे अगर आ गया ax प्लस बी, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ax प्लस बी और डिवाइड करोगे x के कोफिशिएंट a से डिवाइड कर दोगे। फॉर्मूला आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू dx का इंटीग्रेशन करो, तो हमने देखा x के जगह पे लीनियर फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो sec स्क्वायर समथिंग का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan समथिंग होता है, तो आप यहाँ पे लिख लो tan समथिंग, जो 2x प्लस 3 है तो आप भी लिख लो 2x प्लस 3, लेकिन एक काम करना है, x का जो कोफिशिएंट है 2 उससे डिवाइड कर लेना है, और इधर c, जहां कहीं पे भी x है, मैंने यहाँ पे cos x छोड़ दिया, जहां कहीं पे भी x है, अगर क्वेश्चन में x के जगह पे कोई लीनियर फंक्शन आता है तो रिजल्ट में भी x के जगह पे लीनियर फंक्शन लाना है और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। जैसे देखो यहाँ पे x पावर n का फॉर्मूला आपने देखा था, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये देखा था फॉर्मूला। यहाँ पे भी वही काम आपने करा है, समथिंग पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1,
लेकिन क्या किया एक्स्ट्रा, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लिया। बस इतना ही है बेसिक फॉर्मूले में। अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लो कहीं लेट ना हो जाए। अब इसी पे बेस्ड होगा इसका एप्लीकेशन। लेकिन डिफरेंशिएशन का मैं अभी सीट एक प्रोवाइड करने वाला हूं आपको ग्रुप में, वो आप जरूर देखना, सॉल्व करना। अगले क्लास में जो भी डाउट रहे वो कंप्लीट कर लेना अपना। नोट कर लिए? यस सर। हाँ तो आज के लिए मैं इतना ही, मीटिंग लीव कर रहा हूँ। थोड़ा ज्यादा ये हीट हो गया मेरा मोबाइल, ठीक है ना, ये बार बार इसी कारण से थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, वीडियो चालू रहता है तो